नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे कबीर दास जी द्वारा रचित साखी 30, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित और संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग की 30वीं साखी है। निहचल निधि लाई तता, निहचल निधि लाई तता, सतगुर साहस धीर, निपजी मैं साझी घाना, बाटे नहीं कबीर कबीरा, बाटे नहीं कबीर। संदर्भ हो गया। अब प्रसंग तो कबीरदास जी एक सच्चे गुरु का क्या कृत्य होता है, या एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को क्या प्रदान कर देता है कि शिष्य का जीवन सौभाग्य में बदल जाता है। उसके पास ज्ञान की, आत्मज्ञान की अस्थाई निधि प्राप्त हो जाती है, जिसको कोई ले नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है। तो उसी आत्मज्ञान, परम ज्ञान के महत्व को इस साखी के माध्यम से कवि व्यक्त करता है। इसके कठिन शब्द तो निहचल यानी कि अचल, यानी जिसको कोई ले नहीं सकता है, चुरा नहीं सकता है, लूट नहीं सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है। निधि यानी कि खजाना, संपत्ति, यानी कि निश्चल निधि का अब विशेष अर्थ हो जाएगा आत्मज्ञान, परम तत्व का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान मिलाई। तत्व माने उसका, या तत्व यानी कि मूल तत्व से मिला देना। सतगुरु साहस धीर, सतगुरु यानी कि सच्चा गुरु क्या करता है, साहस और धीर यानी कि धैर्यवान बनाता है, धैर्य प्रदान करता है। निपजी यानी कि उपजी, यानी कि जो उपज हुई, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो साधना से जो उपलब्धि मिली, में सांझी घड़ा यानी कि सांझी यानी कि साझेदार, घड़ा माने जो है आ गए, उत्पन्न हो गए। बांटे नहीं कबीर, बांटे यानी कि जो है बांटना नहीं कबीर। अब इसका सरलार्थ तो कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने, यानी कि एक सच्चे गुरु ने मुझ में साधना की जो है, साधना के लिए जो है साहस जो है प्रदान किया, और जब जब मैं विचलित हुआ तो उन्होंने जो है धैर्य बढ़ाया, मुझे धीरज प्रदान किया, जिसके फल स्वरूप निश्चल निधि यानी कि उस अक्षय निधि से, यानी कि परम ज्ञान से, उस परम तत्व से
मेरा मिलन हुआ। और उस परम ज्ञान को, उस परम तत्व को बटाने वाले बहुत सारे जो है उठ खड़े हुए, मगर कबीरदास जी कहते हैं कि इस निश्चल निधि को मैं बांटूंगा नहीं। इसका सरलार्थ हुआ। अब व्याख्या तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि एक जो सच्चा गुरु जो होता है वह क्या करता है, अपने साधक शिष्य को गढ़ता है। जब उसका शिष्य साधना, कठिन साधना से जब विचलित होता है या विचलित होने लगता है या उबने लगता है, तब गुरु उसको, उसके साहस को बढ़ाते हैं, उसके धैर्य को बढ़ाते हैं, उसे धीरज बंधाते हैं। और सतगुरु के इस स्नेहपूर्ण बढ़ाए गए साहस और दिए गए धैर्य से एक योग्य शिष्य उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। वह परम तत्व जो परमात्मा का ज्ञान है, वह जो एक निश्चल निधि है, उस निधि को वह प्राप्त कर लेता है। जो निधि उसकी अपनी हो जाती है और उस निश्चल या अचल निधि को न तो कोई बांट सकता है, न कोई चुरा सकता है, न छीन सकता है, न लूट सकता है। वैसी अचल और अनश्वर निधि शिष्य को प्राप्त हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि उस जो है परम ज्ञान की निधि को जब मैंने प्राप्त किया, तो उस निश्चल निधि या उस अचल आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान रूपी खजाने में बांट लगाने के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, किंतु कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस अचल और अमिट, अलभ्य, दुर्लभ निधि को बांटूंगा नहीं। और वह निधि बांटने योग्य है भी नहीं, क्योंकि वह परमात्म ज्ञान ऐसा जो है ज्ञान है, वह ऐसी निधि है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, या जिसने उसे प्राप्त कर लिया है वही उसको भोग सकता है। दूसरा उसे सिर्फ सोच सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अब इसका केंद्रीय भाव या मूल भाव कि एक सच्चा गुरु अपने शिष्य में साहस और धैर्य उत्पन्न करके उससे परम ज्ञान से युक्त
बना देता है और वह परम ज्ञान उसके लिए उसकी एक अचल निधि हो जाती है, जिसमें बांट बखरा नहीं हो सकता है। और विशेष तो भाषा, तो कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। कबीर की भाषा को लेकर के कबीर ग्रंथावली के संपादक श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि कबीर की भाषा पचमेल भाषा है, खिचड़ी भाषा है, और कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, सधुकड़ी भाषा है, जिसका समर्थन हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी करते हैं। मगर कबीर की इन्हीं जो है भाषा के प्रयोग पर, उनकी प्रयुक्ति पर रीझ करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर को वाणी का डिक्टेटर घोषित करते हैं, और आलोचक राम कुमार वर्मा जी कबीर की भाषा की सहजता और उसके जो है अर्थ ग्राह्यता को लेकर के ही कबीर को महाकवि सिद्ध करते हैं अनपढ़ कबीर को। छंद साखी छंद है, और साखी छंद दोहे का ही एक तरह से जो है पर्याय वाची है। जिस भांति दोहे में 13 और 11 मात्रा पर यति देकर के 24 मात्राएं होती है, तो इसमें भी 24 मात्राएं हैं। और यह कबीर की जो है खासियत है कि वे मसी कागज छुओ नहीं वाले कवि मात्राओं पर भी उनकी नजर है, उनकी पकड़ है। और इसमें जो है गुरु के प्रति भक्ति निवेदित है, इसलिए इस साखी का रस भक्ति रस है, जिसे शांत रस भी कहते हैं, भक्ति रस या शांत रस। और जब रस जो है भक्ति हो तो उसमें अस्थाई भाव सम होता है, और गुण माधुर्य रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होती है। अब इसमें अलंकार, तो अलंकार निश्चल निधि, यानी कि जो है तत्व ज्ञान को, परम ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को निश्चल निधि बताना, तो रूपक अलंकार हो गया। निश्चल निधि में परमात्मा के ज्ञान को निश्चल निधि के रूप में रूपायित करना या चित्रित करना रूपक अलंकार है। और उसके बाद बांटे नहीं, यानी कि हम सभी जो है जानते हैं और सबको पढ़ाया जाता है कि ज्ञान बांटने की चीज है, मगर यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मांगने वाले भी आ रहे हैं, उस ज्ञान के पिपासु भी आ रहे हैं, मगर जो है कबीर यहाँ स्वार्थी के रूप में कहते हैं कि बांटे नहीं, यानी कि उसको मैं बांटूंगा नहीं, यानी कि ज्ञान जो बांटने की चीज है वहां पर नहीं बांटने का उल्लेख होने के कारण इसमें हम देख रहे हैं कि विरोधाभास है, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। और यहां पर देख रहे हैं कबीर, तो अगर जो है पद में कवि किसी भी जो है कोई भी कवि अगर अपने नाम का उल्लेख करता है
तो उसको जो है वह भी एक प्रकार का अलंकार है और उसको स्वयं उल्लेख अलंकार कहते हैं। तो इसमें स्वयं उल्लेख या आत्मोल्लेख अलंकार कहते हैं। तो कबीर ने अपने नाम का व्यवहार किया है इस साखी में, इसलिए इसमें स्वयं उल्लेख अलंकार है। और यहाँ पर निश्चल निधि न और न की आवृत्ति हुई है। तो जब एक वर्ण की का जो 2 बार प्रयोग होता है तो उसको कहते हैं छेका नुप्रास। तो जो है न और न में न निश्चल के न और निधि के न का 2 बार व्यवहार होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। वैसे ही सतगुरु में सतगुरु का स और साहस का स का 2 बार व्यवहार होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। और अंतिम में देख रहे हैं धीर कबीर र की आवृत्ति, तो इसलिए अंत्यानुप्रास अलंकार है। और अन्यान्य में तो बहुत सारे जो है दोहे में साखियां मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें से जो है कोई एक साखी आप उदाहरण के अन्यान्य के रूप में आप उद्धृत कर सकते हैं। अभी इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप इसको बार बार देखिए, सुनिए और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए, स्वयं सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।